बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम एमसीक्यूज़ करने वाले हैं जो कि आपके ग्रेड 9 के जो टेक्स्ट बुक ऑफ केमिस्ट्री है उसमें से मतलब उसके सारे 8 चैप्टर में से सेलेक्ट किए गए हैं। तो वो आज हम करेंगे और आप लोगों ने इनको हल करना है। उनमें जो सही ऑप्शन है उनको आपने चूज़ करना है, ठीक है। अब जैसे आपका एमसीक्यू नंबर 1 है, ऑल ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स वर डिस्कवर्ड बाय मुस्लिम साइंटिस्ट एक्सेप्ट। आपको बताया गया है कि जितनी एलिमेंट्स आपको चार दिए गए हैं नीचे, आर्सेनिक, बिस्मथ, एंटीमनी एंड टंगस्टन, इनमें से सारे जो है वो मुस्लिम साइंटिस्ट ने दरियाफ्त किए हैं सिवाय एक के। तो वो एक कौन सा है इसमें, ठीक है। तो आपने वो एक्सेप्शन बतानी है इसमें कि कौन सा इसमें नहीं है। सेकंड वन आपका है केमिस्ट्री डील्स विद द फिजिकल प्रॉपर्टीज़ एंड केमिकल चेंजेस इन मैटर। तो वो केमिस्ट्री जो आपके पास फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ और केमिकल चेंजेस के इंटरेक्शंस या उनके रिलेशनशिप को डील करती है उसको हम क्या कहते हैं, ठीक है। तो उनके लिए आपको ऑप्शन जो दी गए हैं, द फर्स्ट वन इज़ न्यूक्लियर केमिस्ट्री, सेकंड वन इज़ फिज़िकल केमिस्ट्री, थर्ड वन एनालिटिकल केमिस्ट्री एंड द फोर्थ वन इज़ इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ठीक है। केमिस्ट्री डील्स विद द रिलेशनशिप बिटवीन फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ एंड केमिकल चेंजेस इन मैटर। तो वो आपके पास क्या है, ठीक है। तो वो है न्यूक्लियर केमिस्ट्री है या फिज़िकल केमिस्ट्री है, एनालिटिकल है या इनऑर्गेनिक है। आपने इनमें से चूज़ करना है, ठीक है। ठीक है, तो यहाँ पे सिर्फ ये एक चेंज है आपके लिए कि ये यहाँ पे लिख दिए रिलेशनशिप बिटवीन, ठीक है। तो केमिस्ट्री डील्स विद द रिलेशनशिप बिटवीन फिजिकल प्रॉपर्टीज़ एंड केमिकल चेंजेस इन मैटर। तो उसको हम कौन सी केमिस्ट्री कहते हैं? न्यूक्लियर केमिस्ट्री कहते हैं, फिजिकल कहते हैं, एनालिटिकल और इनऑर्गेनिक, ठीक है। फिर आपको एमसीक्यू नंबर 3 में कहा गया है जो आपके पास एमसीक्यू नंबर 3 है, द सिस्टम ऑफ सिम्बॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ एलिमेंट वाज सजेस्टेड बाय। वो कौन से साइंटिस्ट हैं इन चारों में से? डी ब्रोगली है, बर्जीलियस है, न्यूलैंड है या थॉमसन है, ठीक है। जिन्होंने सिस्टम ऑफ सिम्बॉलिक रिप्रेजेंटेशन मतलब कि एलिमेंट को हम सिंबल्स के थ्रू रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ये एक निज़ाम है जिसमें हम एलिमेंट को सिम्बॉलिकली रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। क्योंकि फुल नेम लिखना थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग होता है ना, तो इस वजह से हम ऐसी चीज़ों के लिए फिर सिंबल सजेस्ट करते हैं कि उनके लिए ख़ास सिंबल्स होते हैं, वो सिंबल हम लिखते हैं तो वो थोड़ा हमें टाइम बचा के रख रहा होता है। तो ये एक सिस्टम है आपके पास, ठीक है, जिसमें हम एलिमेंट को सिम्बॉलिकली रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये सिस्टम किसने सजेस्ट किया था? उस साइंटिस्ट का नाम क्या है? तो आपको जो नाम दिए गए हैं दैट इज़ डी ब्रोगली, बर्जीलियस, न्यूलैंड एंड थॉमसन, ठीक है। फिर एमसीक्यू नंबर 4 है कि विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट मेल्ट्स विद द वार्मथ ऑफ द हैंड। आपके साथ वो कौन सा एलिमेंट है जो हाथ की गर्मी से भी मेल्ट हो जाता है? जैसे कि आप उसको हाथ पे रखते हो ना ऐसे करके, तो वो थोड़ी देर बाद क्या हो जाता है? मेल्ट हो जाता है आपके हाथ की गर्मी से, मतलब कि आपकी बॉडी टेम्परेचर से भी वो मेल्ट हो जाता है। तो वो कौन सा एलिमेंट है? तो उसमें है गैलियम, मरकरी, ऑस्मियम या तेलियम। आपने इनमें से बताना है कि कौन सा एलिमेंट है वो, ठीक है। फिर एमसीक्यू नंबर 5 है आपके पास कि एटॉमिक नंबर इज़ कंसर्न विद द नंबर ऑफ व्हाट। आपके पास एटॉमिक नंबर जो होता है उसमें हम कौन सी चीज़ मतलब कौन सा एलिमेंटल पार्टिकल जो है, एलिमेंट्री पार्टिकल, उसको काउंट करते हैं? प्रोटॉन्स, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन या बोथ 1 और 2। मतलब आपने बोथ 1 और 2 या न्यूट्रॉन या इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन, इनमें से आपने एक बताना है कि एटॉमिक नंबर किसके साथ डील करता है, किसके साथ कंसर्न होता है, ताल्लुक़ रखता है, ठीक है। फिर एमसीक्यू नंबर 6 है आपके पास कि मास नंबर इज़ द सम ऑफ नंबर ऑफ व्हाट। आपने यहाँ पे डैश में बताना है प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन और बोथ 1 एंड 2। तो आपने इनमें से एक ऑप्शन आपने चूज़ करना है कि मास नंबर सम के कहते हैं किसके सम को, तो वो आपने बताना है यहाँ पे, ठीक है। फिर आपको ये एक सिंबल दिया गया है इन Fe 2656। ये जो नीचे आपको दिया गया है ये स्मॉल वैल्यू, ये आपके पास एटॉमिक नंबर है। ये जो ऊपर दिया गया है दिस इज़ मास नंबर, ठीक है। तो आपको बताया जा रहा है कि इन Fe 2656 आपको ब्रैकेट में फिर बताया गया है कि एटॉमिक नंबर 26 है और मास नंबर जिसको हम एस से रिप्रेजेंट करते हैं दैट इज़ 56। नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन इसमें कितने हैं? तो आपने इसमें नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन बताने हैं, मतलब कि जो आपको सिंबल दिया गया है, ठीक है, इसके एटॉमिक नंबर और मास नंबर, मतलब इन इन्फॉर्मेशन को यूज़ करते हुए आपने बताना है कि इसमें न्यूट्रॉन्स कितने होंगे, ठीक है। इसके लिए आपके पास तरीका है, ठीक है। फिर एमसीक्यू नंबर 8 में है कि 1 AMU इन ग्राम्स इज़ इक्वल टू डैश। आपने 1 AMU जो आपके पास होता है 1 एटॉमिक मास यूनिट, वो ग्राम्स में कितने के बराबर होता है? 1.67 इंटू 10⁻⁻27 ग्राम्स और 1.99 इंटू 10⁻⁻23 ग्राम्स, ठीक है। और 1.602 मल्टीप्लाई बाई 10⁻⁻19 ग्राम्स एंड 9.11 इंटू 10⁻⁻27 ग्राम। ये यहाँ पे
ये ऐसे 10 नीचे है और ये -19 जो आपके पास है ये ऊपर है, ठीक है। इसी तरह से यहाँ पे भी ये 10 नीचे और -23 ऊपर। तो आपने इनमें से एक आपने सेलेक्ट करना है कि कौन सा आपके पास सही ऑप्शन है कि 1 AMU ग्राम में किसके बराबर होगा, 1.67 इंटू 10⁻27 ग्राम के, और 1.99 इंटू 10⁻23 ग्राम्स के, और 1.602 मल्टीप्लाई बाई 10⁻19 ग्राम्स के, और 9.11 इंटू 10⁻27 ग्राम्स के। ये आपने इसमें सही ऑप्शन सेलेक्ट करना है, ठीक है। फिर है द मास ऑफ 1 कार्बन एटम इन ग्राम्स इज़ इक्वल टू, आपके पास 1 कार्बन एटम का मास जो है वो ग्राम्स में किसके बराबर होगा, ठीक है। आपको तो पता है ना कि 1 कार्बन एटम का जो एटॉमिक मास है दैट इज़ 12 AMU, AMU में 12 के बराबर है, तो ग्राम्स में किसके बराबर होगा वो आपने इन ऑप्शन में से चूज़ करना है, ठीक है। द फर्स्ट ऑप्शन इज़ 1.67 इंटू 10⁻27 ग्राम्स, 1.99 इंटू 10⁻23 ग्राम्स, ठीक है, 1.99 इंटू 10⁻23 ग्राम्स, और 1.602 मल्टीप्लाई बाई 10⁻19 ग्राम्स, ठीक है, और 9.11 इंटू 10⁻27 ग्राम्स। आपने इनमें से चूज़ करना है, ठीक है, कि इनमें से कौन सा सही ऑप्शन है, 1.67 वाला या ये वाला या ये आपने कौन सा इसमें मतलब सही ऑप्शन जो आपको लग रहा है वो आपने चूज़ करना है। फिर MCQ नंबर 10 आपके पास है कि द फार्मूला ऑफ चिली साल्ट पेट्री, जो आपके पास पेट्री जिसको हम कहते हैं, जिसको आप बारूद वगैरह भी कह सकते हो, ठीक है, तो वो उसके फार्मूला आपके पास क्या है, दैट इज़ NaNO3 और KNO3 और MgO और CaOCl2, ठीक है। तो इनमें से आपने चिली साल्ट पेट्री जो है उसका आपने फार्मूला बताना है, ठीक है, कौन सा आपके पास इसमें फार्मूला है उसका। फिर द मोलर मास ऑफ HNO3, मोलर मास ऑफ HNO3 इज़ 63 AMU, 63 ग्राम्स, 63 ग्राम पर मोल और 63। तो आपने मोलर मास ऑफ HNO3 बताना है कि वो 63 AMU के बराबर है या 63 ग्राम्स के बराबर है या 63 ग्राम पर मोल के बराबर है या सिर्फ 63 के बराबर है, तो आपने ये बताना है, ठीक है। फिर MCQ नंबर 12 आपके पास है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट ट्राई एटॉमिक मॉलिक्यूल, आप में से ऐसा कौन सा एलिमेंट इस नीचे वाले कंपाउंड में कौन सा ऐसा मॉलिक्यूल है जो कि ट्राई एटॉमिक मॉलिक्यूल नहीं है। अगर आप काउंट कर ले, ये भी आपके पास है, ये और ये आपके पास, फर्स्ट वन है SO2, सेकंड वन NO2, थर्ड वन MgCl2, फोर्थ वन CO2। तो आप मैंने इसमें बताना है कि इसमें से कौन सा ट्राई एटॉमिक मॉलिक्यूल नहीं है, ठीक है। ट्राई एटॉमिक मॉलिक्यूल नहीं है, तो वो आपने इनमें से चूज़ करना है। फिर विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ होमोजीनियस मिक्सचर, आपने बताना है कि इनमें से कौन सा होमोजीनियस मिक्सचर है, आइदर इट इज़ स्मोक, एयर, कोक और स्मोक। तो आपने इनमें से सही ऑप्शन सेलेक्ट करना है कि इनमें से कौन सा ऐसा है जो कि होमोजीनियस मिक्सचर है। होमोजीनियस मिक्सचर आप जानते होंगे जिसके कंपोजिशन जो है वो क्या हो, यूनिफॉर्म हो, ठीक है, मतलब जो एक जैसा दिखे, जिसमें आप कंपोनेंट्स के दरमियान फ़र्क ना कर सको, तो उसको हम होमोजीनियस कहते हैं। होमो मीन्स सेम एंड जीनियस मीन पेस, इसका पेस या फॉर्म जो होता है वो सेम होता है, एक जैसा दिख रहा होता है, ठीक है। फिर उसके बाद आपका MCQ नंबर 14 है द फिनोमेना ऑफ एटम वाज फर्स्ट टाइम सजेस्टेड बाय, जो आपके पास फिनोमेना ऑफ एटम है, मतलब कि एटम का जो आपके पास है कि एटम मतलब मैटर जो है वो एटम पर मुश्तमिल होता है, ये फिनोमेना फॉर द फर्स्ट टाइम किसने सजेस्ट किया था, आइदर इट वाज बाय डी ब्रॉगली, डेमोक्राइटिस, डाल्टन और बर्जीलियस। आपने इनमें से बताना है, डी ब्रॉगली ने पेश किया था, डेमोक्राइटिस ने, डाल्टन ने और बर्जीलियस ने, ठीक है। फिर MCQ नंबर 15 आपके पास है कि अल्फा पार्टिकल्स आर डैश एटम्स विदाउट दियर इलेक्ट्रॉन्स। आपके पास जो अल्फा पार्टिकल्स होते हैं जो कि रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट में यूज़ होते हैं, नहीं रदरफोर्ड जो आपका एक्सपेरिमेंट था आपने पढ़ा है ना, सेकंड चैप्टर में आपके पास है, तो उसमें जो आपके पास अल्फा पार्टिकल्स यूज़ होते हैं, तो वो अल्फा पार्टिकल्स बेसिकली क्या होते हैं, ठीक है। तो अल्फा पार्टिकल्स आर डैश एटम्स विदाउट दियर इलेक्ट्रॉन, तो वो हीलियम एटम्स होते हैं विदाउट इलेक्ट्रॉन, और हाइड्रोजन एटम होते हैं विदाउट इलेक्ट्रॉन, और नियॉन एटम होते हैं विदाउट इलेक्ट्रॉन, और लिथियम एटम्स होते हैं विदाउट इलेक्ट्रॉन्स। तो आपने इनमें से बताना है कि अल्फा पार्टिकल्स क्या होते हैं, ठीक है, बेसिकली। अच्छा, उसके बाद आपको ये एक ऑब्जर्वेशन है फ्रॉम दी रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल, ठीक है, रदरफोर्ड एटॉमिक एक्सपेरिमेंट जो उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था, तो उनसे एक ऑब्जर्वेशन लिया गया है, दैट इज़
कि डैश पार्टिकल्स वर डिफ्लेक्टेड विद स्मॉलर एंगल। आपने पढ़ा है उसमें जो 3 ऑब्जर्वेशन थे, तो उसमें कितने पार्टिकल जो थे वो स्मॉलर एंगल्स के साथ डिफ्लेक्ट हुए थे, वो आपने यहाँ पे बताने हैं। आइदर दैट वाज 2 और दैट वर 8 और 19,990 और 20 थे आपके पास, तो आपने ये बताना है उनमें, ठीक है। फिर 17 नंबर है कि क्वांटम थ्योरी ऑफ रेडिएशन वाज प्रपोज्ड बाय डैश। क्वांटम थ्योरी ऑफ रेडिएशन जो आपके पास है वो किसने पेश की थी? आइदर इट वाज बाय मेंडलीव और मैक्स प्लैंक और बोहर और रदरफोर्ड। आपने इनमें से बताना है कि क्वांटम थ्योरी ऑफ रेडिएशन जो था वो आपके पास किसने पेश किया था? मेंडलीव ने, मैक्स प्लैंक ने और बोहर ने और रदरफोर्ड ने, ठीक है। फिर द वैल्यू ऑफ प्लैंक्स कांस्टेंट, जो प्लैंक्स कांस्टेंट बोर एटॉमिक मॉडल में आप यूज़ करते हो h, ठीक है, तो उसकी वैल्यू क्या है आपने बताना है। आइदर इट इज़ 6.6262 इंटू 10⁻23 जॉल पर सेकेंड और इट इज़ 6.6262 इंटू 10⁻⁻34 जॉल्स पर सेकेंड और इट इज़ 6.6262 इंटू 10⁻34 जॉल्स पर सेकेंड और 6.6262 इंटू 10⁻30 जॉल्स पर सेकेंड, ठीक है। जॉल सेकेंड आपने ये बताना है, ठीक है। ये आपने इनमें इनके मतलब वैल्यूज़ बताना है कि इसका जो प्लैंक्स कांस्टेंट है उसकी वैल्यू क्या है, ठीक है। फिर द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इज़, इलेक्ट्रॉन का जो मास है वो आपके पास क्या है, ठीक है, तो वो आपने बताना है कि वो कितना है वो। तो सबसे पहले 9.11 इंटू 10⁻31 kg है और 0.000548 AMU है और 1.00866 AMU है और बोथ 1 और 2। आपने इनमें से बताना है कि इलेक्ट्रॉन की मास कितनी है आपके पास, ये वैल्यू है, ये है या ये है आपके पास, ठीक है।